आज बहुत इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु संजय गुरु सत्ता इस संसार में हमें और आपको क्या देना चाहती है, किस तरीके से हमें अपने जीवन को संवारना चाहती है, इस बात को बहुत सहज भाव में समझने के लिए आपने अलग अलग रूप में महात्माओं को, संतों को, ऋषियों मुनियों को, साधुओं को देखा होगा। जब हम सोचते हैं कोई साधु है तो हमें लगता है कि हर एक साधु गुरु है। हर एक तिलक चंदन, हर एक व्यक्ति जो सफेद कपड़े पहने हैं, हर एक व्यक्ति जो गेरुआ वस्त्र पहने हैं, वो साधु है, वो संत है, वो महात्मा है। गुरु हमारे जीवन में क्या है, ये बात आज के समझने में, इस समय में समझना बड़ा मुश्किल है। हमारे दरवाजे कोई आ जाए, हम किसी तीर्थ में जाएं, हजारों ऐसे महात्माओं को देखें, हम सोचते हैं कि ये सभी लोग गुरु की श्रेणी में आते हैं। पर शास्त्रों में बहुत साफ लफ्जों में एक बात को बहुत गहरे तौर पर कहा गया है। गुरु वो नहीं है जो अपने जीवन में बाहर से हमें साधु दिखाई दे। गुरुवाणी में बड़ी सुंदर चर्चा की गई है। का गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके भूल न लाके पाए। जो पीर दिखाई देता हो, साधु दिखाई देता हो, महात्मा दिखाई देता हो और मांगता हो, मांग कर खाता हो, उसका जीवन सिर्फ आपके पैसों पर चलता हो, पहली निशानी उसे गुरु का दर्जा मत देना। वो गुरु नहीं हो सकता जो तुम्हारे ही जीवन, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे धन पर पले। कहते हैं खटगाल गमाए कुछ हत्तो दे, नानक नाम पछाड़े से। गुरु वो है जो अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने जीवन से, अपने आप, अपने जीवन का पालन करे, उसके बाद भी जन सेवा में अपना जीवन लगा दे, उसके बाद भी संसार को ईश्वर क्या है इस बात की समझ देने के लिए जीवन लगा दे। तो आज हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह बात अगर समझ जाए कि गुरु हमारे जीवन में कौन होगा, क्या होगा, कैसे हम उससे जीवन में जुड़कर लाभ कमाएंगे, तो हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आज हम किसे गुरु माने, गुरु कौन है और गुरु से हमारा नाता कैसा होना चाहिए। महाराज जी कहा करते थे, पहली चीज ये, गुरु तुम्हें कभी झुकने का, कभी भी संसार में रास्ता नहीं दिखाएगा। तुम सबके सामने झुक जाओ, तुम सबके सामने सर झुका लो, उसके चरणों में गिर जाओ, ये आध्यात्म की, ये भक्ति की परिकाष्ठा नहीं है। भक्ति झुकने से नहीं पैदा होती, भक्ति उस प्रभु के प्रेम में अपने आप को खो देने से पैदा होती है। जब आप किसी के सामने झुकते हो तो उसका क्या अर्थ रहा होगा? आप किसी के पैरों में क्यों झुक जाते हो? महाराज जी कहा करते थे, आज से हजारों वर्ष पहले किसी के चरणों में झुकने का आशय यह था कि हम तन और मन से उसे अपने जीवन में अपना बड़ा मानकर उसके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। हम उसके सामने झुके, इसका मतलब हमने समर्पण स्वीकार कर लिया, हमने अपने आप को दे दिया, हम उसके हो गए। पर आज हमारे जीवन में ये तमाम बाहरी चीजें सिर्फ एक संसार की व्यवस्था रह गई है। आज आप देखते होंगे हर एक आदमी किसी के पीछे झुक जाता है। आप जाएं, कोई आदमी आधा झुकेगा, कोई पूरा झुकेगा। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे बस हाथ निकालते हैं और कहते हैं पैर ही पाना गुरुजी, पैर तक हाथ भी नहीं पहुंचा,
हाथ जरा सा निकला और सारा हमने अपनी पैर छूने की व्यवस्था पूरी कर दी। हम ही सोचते हम झुक गए, हमने एक हाथ क्या निकाला, हमने मान लिया कि हम झुक गए। महाराज जी कहा करते थे कोई महात्मा कोई संत तुम्हें शरीर से झुकाना नहीं चाहता। इसलिए नहीं झुकाना चाहता क्योंकि संतों की एक बड़ी भारी परंपरा होती है, वो कभी भेदभाव नहीं मानते, वो कभी ऊंचा नीचा नहीं मानते। वो ये नहीं कहते तुम छोटे और मैं बड़ा, वो कहते हैं तुम और मैं एक समान, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। कबीर साहब एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कहते पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। एक संत एक महात्मा कभी शरीर से आपको ऊंचा नीचा कोई दर्जा नहीं बनाने के लिए आता। वो कहता है सिर्फ एक फर्क है, गुरु अगर तुम्हारे जीवन में मिल गया तो वो पारस की तरह है, वो तुम्हें छुएगा और तुम्हें छूकर अपने जैसा बनाना चाहेगा। तुम भी उसके जीवन के उस मर्म को जान लेते, जीवन के उस रहस्य को समझ लेते जो जीवन में काम आएगा तुम्हारे, और वो तुम्हें बाहर झुकने से नहीं मिलेगा। तो पहली चीज तो ये, जब तुम्हें कोई महापुरुष मिले अगर तुमने उसके पैर नहीं छुए तो क्या अनादर कर लिया? नहीं किया। कोई भी बाहर से झुकना अनादर नहीं है। बाहर झुकने से तुम्हारी व्यवस्था नहीं बिगड़ती, बाहर झुकने से पैरों में लौट जाने से तुम ज्यादा भक्त नहीं हो जाते, तुम उस ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंच जाते। हाँ, तुम धोखे में जरूर आ जाते हो। एक बार जब तुम किसी के पैरों में पड़ोगे तो तुम अपने मन की स्थिति देखना जरा। जब आप किसी के पैर छूते हैं ना तो आप कहते हैं अब इससे ज्यादा क्या करें, हमने तो पैर पकड़ लिए महाराज के, हम तो पैरों में झुक गए, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। एक धोखा हमने पाल लिया अपने जीवन में कि हमने जो करना था कर चुके, पैर ही पकड़ सकते थे, पैर पकड़ लिए। पर जो कहा करते थे संसार में शरीर से झुकना आपके जीवन में एक स्वांग है, छल है, एक ऐसा धोखा है जो आपको भी भ्रम में फंसा कर रखता है। जब आप ईश्वर की भक्ति की तरफ जीवन बढ़ाएंगे, ये सारी चीजों को महापुरुषों ने कर्म कांड की श्रेणी में रखा है। बाहर शरीर से जो करो सब कर्म कांड, क्योंकि उसमें तुम्हें धोखा मिलेगा। तुम अपने आप को ये झूठ बोलोगे कि जो मैं कर सकता था मैं कर चुका, मैं दीपक जलाता था मैं दीपक जला चुका, मैं पूजा अर्चना करता था, मैं यात्रा करता था कर चुका, मैं महाराज के चरणों में झुक सकता था मैं झुक गया। पर तुम्हें एहसास होगा इस संसार में पूजा पाठ जब तक नियम संयम करने वाले, दूसरे लोगों के सामने झुकने वाले लोग भी बड़ा छल करते हैं, बड़ा धोखा रखते हैं, बड़ा मन में चोरी और बदमाशी रखते हैं। इधर राम राम जपेंगे और मन में डाका डालने का भाव रखेंगे। हुजूर कहा करते थे, इसीलिए कहावत बनी कि जो है मुंह में राम बगल में ईंटें, अब मिल जाए राम। तो जो है हमारे जीवन में भाव सिर्फ इतना है, हम अपने जीवन को सिर्फ बाहर से देख रहे हैं। जब आप किसी गुरु से मिलोगे ना तो आपको एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम शरीर के अंदर एक चेतन भाव हो, आत्मा हो, एक सूक्ष्मदर्शी हो। आप इस चीज को आज समझ लो, आप सिर्फ देह नहीं हो, देह के अंदर शरीर के अंदर बैठी एक शक्ति हो। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आप बाहर बहुत सी चीजें ऐसी देखते हो जिसे आप पकड़ सकते हो। हवा एक ऐसी चीज है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। पर अगर मैं आपसे बोलूं हवा है तो आप अपनी अनुभूति का, अपने अनुभव का जिक्र करते हो। अभी तो बड़ी गर्मी हो रही है, इसका मतलब गर्म हवा चल रही है। अभी तो बड़ी ठंडी हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। मैं आपसे पूछूं हवा देखी आपने, आप कहोगे हवा देखी नहीं, पर उसका अनुभव किया। हमें फिर भी पता चल गया कि हवा ठंडी है, गर्म है, क्योंकि वो अनुभव करके हम जान गए। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी संसार में जो तुम इन आंखों से नहीं देख पाओगे, फिर भी वो मौजूद है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो बहुत बारीक है, तुम्हारी आंखों से भी बारीक देख सकती है। जब आप किसी गुरु के पास जाते हो, वो तुम्हें सूक्ष्मदर्शी बनाना चाहता है। वो कहता है ये आंखें बंद करो और तुम अंदर वो सूक्ष्म आंखें खोलो जिससे तुम
ये जान सको कि तुम भी कभी शरीर नहीं थे, तुम भी शरीर रखते थे, तुमने शरीर के लिए संसार में काम किया। असल में तुम वो सूक्ष्मदर्शी हो, तुम वो बारीक उस परमात्मा की धारा हो जो शरीर के अंदर बसती है। अब जब आप इस लिहाज से अपने आप को विचारना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे आपके जीवन में आपने बहुत ज्यादा समय सिर्फ शरीर को पोसने में लगा दिया, शरीर के लिहाज से खुश होने में लगा दिया, शरीर को तरह तरह से दुनिया में समृद्धि देने में लगा दिया। आप भक्त दिखना चाहते थे, भक्त होना नहीं चाहते थे। आप परमात्मा के लिए पूजा करते हुए दिखना चाहते थे, परमात्मा की पूजा नहीं करना चाहते थे। इसलिए महाराज जी कहा करते थे गुरु मिलना बड़ा जरूरी है। गुरु आपके जीवन में आपको ये दिखाता है कि आपके जीवन में आप अभी शरीर से धोखे में हो, ये शरीर आपको छल रहा है। आप अंदर अपने जीवन में सूक्ष्मदर्शी बनने वाले बनो। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला, कहने लगा भैया जी बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आ रही, थोड़ा आसानी से समझाओ, कैसे मैं समझ सकता हूं। तो मैंने उस बच्चे को जो समझाया मैं वो आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा तुम रात को सोते हो, आंखें तुमने बंद करी और तुम कई घंटों सो गए, तुम्हें नहीं पता कितनी देर तुमने सो करके नींद में गुजारी। वो जो समय था उतनी देर तुम्हें बाहर के जीवन का एहसास नहीं रहा। तुमने नींद ली और बाहर दुनिया में क्या हो रहा था तुम्हें नहीं पता चला। तुम्हारे घर में कोई आया गया, कितना समय था, सर्दी गर्मी थी, तुम्हारे काम बिगड़ रहे थे, बन रहे थे, सोते वक्त कुछ एहसास नहीं होता। आदमी जब नींद में होता है तो बाहर की दुनिया चलती रहती है, बाहर की दुनिया नहीं रखती, समय नहीं रुकता, दुनिया चलती रहती है, पर तुम बस उस दुनिया से हट जाते हो। मैंने उस बच्चे से पूछा जब तुम सो रहे थे तो बाहर की दुनिया तुम्हें क्यों नहीं दिखी? ऐसा क्या किया तुमने जो बाहर की चीजें तुम्हें दिखनी बंद हो गई? कहने लगा भैया जी मैंने आंखें बंद की और मैं नींद में चला गया। मैंने उस बच्चे से पूछा नींद में जाना क्या है? जब ये बात मैंने उससे पूछी तो बहुत चिंता में पड़ गया। कहने लगा नींद क्या होती है मैं कैसे बताऊं? मैंने फिर पूछा नींद क्या होती है, कैसे गए तुम नींद में? कहने लगा मैंने आंखें बंद की, मैं बिस्तरे पर लेटा, थोड़ी देर में बैठा रहा और नींद आ गई। मैंने कहा ये तो नींद की तैयारी हुई, तुम आंखें बंद करके लेटो और कई बार घंटों घंटों नींद नहीं आती है, तुमने इसमें क्या किया? कहने लगे हाँ ये बात तो सच है, मैंने आंखें बंद करके सिर्फ नींद लेने के लिए लेटना स्वीकार किया। नींद मैंने अपनी मर्जी से नहीं लाई। वो 1 मिनट में भी आ सकती थी, वो 10 मिनट में भी आ सकती थी, 1 घंटे में भी आ सकती थी, मेरे हाथ में नहीं थी। मैंने उससे पूछा नींद आई या नींद घटित हुई? तुम्हारे ऊपर नींद खुद आ गई या तुम लेकर आए? कहने लगा भैया जी हाँ कहना पड़ेगा, नींद अपने आप आई, अपने आप घटित हुई, मेरे हाथ में नहीं थी, नहीं तो मैं जब चाहा तब सो जाता, मेरे हाथ में नहीं थी, वो आई और आ करके अपने आप हमारे ऊपर छा गई। मैंने कहा ऐसे ही संसार में ईश्वर, वो परमात्मा, वो शक्ति तुम्हारे अंदर घटित होती है, प्रकट होती है। तुम इस संसार में जैसे नींद ला नहीं सकते, बस इंतजार कर सकते हो, ऐसे ही परमात्मा को तुम अपनी ताकत, अपनी शक्ति से, अपने बाहरी साधनों से नहीं खोज सकते। तुम्हें लगता होगा तुम बहुत कुछ कर रहे हो, पर उससे परमात्मा नहीं मिलता, तुम्हारे कहने से परमात्मा तुम्हें प्राप्त नहीं होता। तो जब जब संत आते हैं, गुरु का मिलना क्यों जरूरी है मैं ये आपको बताना चाहता हूं। गुरु आपको बाहर से अंदर सूक्ष्मदर्शी बना करके ये बताना चाहता है कि तुम बाहर की चीजों से बचो, बाहर की चीजें तुम्हें धोखे में रखेंगे। ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, करते करते भी उन चीजों में ये मत आने दो कि तुमने किया इसलिए मुझे मेरे काम बने। मैं आपको एक बड़ी सुंदर घटना सुनाता हूं। अष्टावक्र एक महापुरुष हुए राजा जनक के समय में। अष्टावक्र वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, शरीर, हाथ पैर टेढ़े, कमर टेढ़ी, शरीर में बहुत परेशानी। बेटे नहीं लगता है। एक दिन राजा जनक के दरबार में गए तो उन्होंने देखा राजा जनक के दरबार में
बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि बड़े बड़े गुरुजन बैठे हुए हैं। राजा जनक सबसे पूछते थे परमात्मा को देखा जा सकता है, भक्ति हो सकती है? तो कोई कहता था गीता पढ़ो, कोई कहता था भागवत पढ़ो, कोई कहता था पुराण पढ़ो, कोई कहता था तुम्हें वर्षों वर्षों साधना करनी पड़ेगी, हठ योग करना पड़ेगा। अष्टावक्र गए और अष्टावक्र ने जैसे ही दरबार में कदम रखा तो महात्मा अष्टावक्र को देख करके हंस पड़े। अभी हमारे बीच में कोई आदमी आ जाए, वो कुबड़ लेकर आए, टेढ़ा मेढ़ा हो, चलने में खराब दिखता हो, हमें भी हंसी आ जाएगी। हम भी कहेंगे देखो ऐसा आदमी बड़ा गंदा, कुरूप, टेढ़ा मेढ़ा। ऐसे देख करके दरबार जब हंसा तो राजा को भी हंसी आ गई। और जब राजा को हंसी आई तो अष्टावक्र ये देख करके वो भी मुस्कुराने लगे, वो भी हंसने लगे। अष्टावक्र को हंसता देख करके पूरा दरबार शांत हो गया कि जब आप किसी का अपमान करना चाहो और वो आदमी हंस पड़े तो लोग चिंता में पड़ जाते हैं। अष्टावक्र जब हंसे तो राजा जनक ने हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज तुम क्यों हंसते हो, तुम क्यों खुशी मनाते हो? तो अष्टावक्र कहने लगे जितने भी लोग तुम्हें विद्वान दिखाई देते हैं ना, ये सब बाहर शरीर से जुड़े हुए हैं, देह का ज्ञान रखते हैं, इन्हें अंदर का कुछ नहीं पता। जब बहुत सारी ऐसे बातें कही तो राजा जनक ने पूछा महाराज मेरा तो एक ही प्रश्न है, मैं तो एक ही चीज जानना चाहता हूं, क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? अष्टावक्र कहने लगे हाँ देखा जा सकता है, जैसे मैं तुम्हें देखता हूं ऐसे तुम उस परमात्मा को देख सकते हो। यह बड़ी आश्चर्य की बात थी। पहला एक महात्मा था जिसने बोला परमात्मा को ऐसे देख सकते हो, आमने सामने। अष्टावक्र से दूसरा सवाल किया जनक ने, कितनी देर लगेगी परमात्मा को देखने में? अष्टावक्र कहने लगे जितनी देर घोड़े पर बैठने के बाद उसे चलाने के लिए एक एड़ लगाने में लगती है। घोड़ा चलाने के लिए जैसे ही तुम थपकी मारते हो ना, उतनी देर में तुम्हें ईश्वर मिल सकता है। अब तो राजा जनक की आंखें फटी की फटी रह गई। ये बात तो किसी ने नहीं कही थी, एक पल में परमात्मा मिल सकता है। सारा दुनिया कहती है तुम्हें जन्मों जन्मांतरों भक्ति करनी पड़ेगी, वो कहते हैं एक ही सेकंड में हो जाएगा। अब ये बात सुन करके राजा जनक ने फिर एक चीज पूछी, कहने लगे महाराज फिर मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? हाथ जोड़कर कहने लगे मुझे क्या करना होगा? मैं बस इतनी सी बात आपको बताना चाहता हूं। अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद को अष्टावक्र संवाद कहते हैं, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र ने जब ये बात सुनी राजा जनक की मुझे क्या करना होगा, तो जो है अष्टावक्र बहुत हंसे। देखिए आज हम सब भी यही सोचते हैं, भगवान को कैसे रिझाना होगा, मुझे क्या करना होगा, और हम तरह तरह की चीजों में लग जाते हैं। कोई कहता है तुम भक्ति नहीं करते, पूजा नहीं करते, तुम जब तक नहीं करते, तुम व्रत नहीं रखते, तुम ये नहीं करते, तुम्हारे करने से होगा, ये हमें समझाया जाता है। पर अष्टावक्र हंसे इस बात पर राजा जनक की और कहने लगे राजा तुम बड़े अहंकारी हो, तुम्हें बड़ा अहंकार है, तुम कहते हो तुम्हारे करने से मिलेगा परमात्मा, तुम अपने आप को इतना बड़ा मानते हो, तुम कहते हो मैं करूंगा तो भगवान मिलेगा मुझे। तुम्हारे करने से हुआ क्या आज तक? एक पत्ता तो हिला नहीं तुम्हारे करने से, एक कष्ट दूर नहीं हुआ तुमसे, तुम्हारी चोटें तकलीफें, तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी दूर नहीं हुई तुम्हारे करने से, तुम अपने जीवन को अपनी मर्जी से चला नहीं पाए आज तक, और तुम कहते तुम्हारे करने से परमात्मा मिल जाएगा। राजा जनक सोच में पड़ गए। पहला ऐसा आदमी जो कहता था परमात्मा तुम्हारे करने से नहीं मिलेगा। ये बात हमारे भारत दर्शन में दर्ज है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, हमें जब कोई कहता है ना कि तुम जाओ पूजा करो, वो हमें कहता है मैं पूजा नहीं करूंगा तो भगवान नहीं मिलेगा, मैं दीपक नहीं जलाऊंगा तो भगवान नहीं देखेगा, मैं उसकी प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चौकी बुखारी नहीं करूंगा, मैं इतना व्रत नहीं रखूंगा तो भगवान नहीं मिलेगा। वो तुमसे कहना चाहता है भगवान तुम्हारे करने से मिलेगा। अष्टावक्र कहते हैं तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे करने से पत्ता नहीं हिलता। अगर हिलता तो तुम आज जाकर देखो, तुम घर में कहो हे भगवान मैं बहुत गरीबी हूं, मेरी गरीबी दूर हो जाएगा, और देखे जरा गरीबी दूर हो जाएगी। तुम कहो मेरी बीवी बच्चे पत्नी मेरी बहू मेरे घर में बड़ा कलेश है, आज ही दूर हो जाएगा, करो जरा दूर। तुम्हें क्या लगता है
तुम्हारे घर में बहुत संकट है, बड़े दुश्मन हैं, और तुम कर सकते हो, तो तुम जाओ उन दुश्मनों को कहो कि आज ही मैं अपने दुश्मनों को अपने दोस्तों में बदल देता हूं, मित्र बन जाए मेरे, देखे जरा हो जाएगा। तुम करके तो देखो, तुम एक बार करके देखो कि तुम्हारे करने से कुछ हो रहा है क्या। महाराज जी कहा करते थे, अहंकार छूटे बगैर ईश्वर तुम्हारे जीवन में नहीं आता। अहंकार सबसे बड़ी जड़ है। हमारे और प्रभु के बीच में जो दीवार है ना, वो मैं की है, अहंकार की। मैं करूंगा, मेरे करने से होगा, मेरा भविष्य कौन बनाएगा, मैं बनाऊंगा, मेरे बच्चे कौन ठीक करेगा, मैं ठीक करूंगा, मेरा कल कौन संवारेगा, मैं संवारूंगा। तुम ये मैं इतना बड़ा बना के बैठे हो कि तुम गुरु के पास जब जाते भी हो ना, तो तुम्हारा अहम नहीं छूटता। हमारे महाराज जी कहा करते थे, 3 तरह के अहंकार होते हैं, विद्या मत, ज्ञान मत और धन मत। तुम्हारे जीवन में तुम ज्यादा जान गए तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया सब मेरे सामने छोटी है। कई बार आप बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो जब आपसे बात करेंगे ना, तो बात करते करते आपको ताना मारेंगे, अच्छा तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे बताओगे करना क्या है, मैं इतना ज्यादा जानता हूं तुमसे, तुम इतने जरा से हो मेरे सामने, कीड़े मकोड़े की तरह, तुम मुझे बताओगे। महाराज जी कहा करते थे, इसे कहते हैं ज्ञान मत। तुम ज्यादा जान गए, इसका अहंकार। परिवारों में होता है ये, समाज में होता है ये। जहां जहां 10 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां 2 बड़े बन जाते हैं और 8 को छोटा कर देते हैं। कहते तुम हमसे ज्यादा ना बोलो, तुम हमसे बड़ी बात ना करो। हुजूर कहा करते थे, ये अहंकार है। दूसरा अहंकार, धन मत। पैसा ज्यादा हो गया तुम्हारे पास, अगर पैसा ज्यादा हो गया और तुम दूसरे इंसान को कीड़े मकोड़े समझ रहे हो, दूसरे इंसान को तुम अपने से छोटा मान रहे हो, दूसरे इंसान को देखना नहीं पसंद कर रहे, दूसरा इंसान तुम्हें बड़ा छोटा मालूम पड़ रहा है, ये भी अहंकार की श्रेणी है। हुजूर कहा करते थे, हमारे तीसरे अहंकार में मान आता है। ज्यादा तुम बहुत बड़ी पदवी पर पहुंच गए, अफसर बन गए, बहुत बड़े पद पर हो, राजा महाराजा हो गए, मंत्री संतरी हो गए। ये जो अहंकार की 3 श्रेणियां हैं, कबीर साहब कहते हैं, ये तुम्हें कभी गुरु से मिलने ही नहीं देंगे। गुरु सामने खड़ा होगा और तुम्हें छोटा मालूम पड़ेगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो गुरु जी के पास जाते हैं। स्वामी जी के पास कितने लोग गए, स्वामी जी को अपना दुखड़ा गाया, स्वामी जी से कहने लगे, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूं, और स्वामी जी ने उन्हें कहा, ये लो लीवर शक्ति च्यवनप्राश खाओ पियो। और लोग पलट कर आए, कहने लगे, अरे हम तो कहने लगे थे कि हमारी तकलीफ बहुत है, और स्वामी जी ने दवा दे दी। दवा से क्या होगा? स्वामी जी समझे नहीं हम क्या कहना चाहते थे। देखिए कितनी बड़ी भूल है। एक छोटा सा भ्रम आ जाना मन में कि गुरु नहीं जानता है, बस इतनी चीज गुरु तुम्हें समझाना चाहता है। तुम कैसे गुरु को लोगे? वो जानबूझकर ऐसी चीजें करता है। तुम उसके पास जाओ, तुम उससे कहो, गुरु जी हमें तकलीफ है, वो जानबूझ के ऐसी चीज करता है जिससे तुम्हारे मन में तुम्हें सोचने पर विवश होना पड़े। और जब तुम मन में झांक कर देखो तो तुम्हारे जवाब क्या निकले? अरे गुरु जी तो कुछ नहीं जानते, गुरु जी को कुछ नहीं पता, हम गए थे तकलीफ बताने, गुरु जी ने दवाई दी। कहा करते थे, गुरु तुम्हें तुम्हारा अहम दिखाना चाहता है। जब तक तुम संसार में गुरु के पास आकर अपने अहम को नहीं पहचाने, तब तक उससे प्रेम ही नहीं बनेगा तुम्हारा। तब से तुम उससे उसकी तरह प्रेम नहीं कर पाओगे, तब तक तुम उसे उसकी तरह नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले एक बात कह गए हैं, तुम गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, तुम गुरुओं को फल फूल, तुम उनको फूल पत्तर तरह तरह की चीजें लाकर दोगे, पर तुम कभी ये नहीं झांकोगे तुम्हारे मन की स्थिति क्या है। और मन की स्थिति झांके बगैर तुम गुरु को समझ नहीं पाओगे। इसलिए कबीर साहब बड़े साफ शब्दों में एक बात कहते हैं, कहते जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी या में दो न सवारी। तो आप अगर गुरु से प्रेम करते हो, अगर आप कहते हो मैं गुरु जी से जुड़ गया, अगर आप कहते हो मैं गुरु जी के साथ अपने जीवन को जोड़ चुका हूं, तो पहला काम ये करो, अपने मन पर काम करो, अपने मैं पर काम करो। देखो तुम्हारा मैं क्या कहता है। इस मैं का धीरे धीरे निकालना गुरु भक्ति है। हर रोज अपने मन को झांक झांक कर देखो, ये मन कैसे तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच में बैठा हुआ है। जब तक ये न कर लो, तब तक तुम्हारे सारे काम तुम्हें नहीं करने चाहिए। तुम कहो गुरु जी की मैं पूजा करूं, नहीं करनी चाहिए।
तुम कहो मैं उनके चरणों में मत्था टिकाऊं, बिल्कुल नहीं टिकाना चाहिए। तुम कहो मैं उन्हें प्रसाद लाके दूं, फल फूल ये सब लाके दूं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुमने पहला ही काम नहीं किया, तुमने पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ी, तुमने पहले अपने मन को अर्पण नहीं करना शुरू किया। तो हुजूर कहा करते थे आज गुरु पर्व सारी दुनिया में मनाया जाता है, हमारे आज आपकी संस्कृति में मनाया जाता है, सिख भाई बहनों में मनाया जाता है, दुनिया के हर एक पंथ में गुरु पर्व मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। पर गुरु पूर्णिमा मनेगी तभी जब आप गुरु से जुड़ने के बाद पहला काम ये करोगे कि मैं अपने मन को अर्पण कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। हर रोज मन अर्पण करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं। हर रोज उठो और देखो तुम्हारे मन में क्या स्थिति है। रोज सुबह उठो और अपनी पूरे दिन की दिनचर्या अपने गुरु के आगे छोड़ दो। आपने आंखें खोली, प्रार्थना करने बैठे और विनती करो, हे स्वामी जी आज का पूरा दिन मैं आपके हवाले करता हूं, अच्छा हो आपकी मर्जी, बुरा हो आपकी मर्जी, शिकायत नहीं करूंगा। आप कहो कि मेरा काम बन जाए तो बन जाएगा, आप कहो मेरा काम नहीं बनना हो मैं वो भी मान लूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा। ये पूरा दिन मैंने आपके हवाले किया। और जब पूरा दिन गुजर जाए, अच्छे बुरे हजार सुख दुख भोगते भोगते तुम शाम तक पहुंचो, जब शाम आए सोने जाने लगो तो बस शुक्राना अदा करो, हे मालिक तेरा शुक्र है, तूने जो कुछ दिया मुझे उसमें राजी है, मैं उसमें पूरी तरीके से रजामंद हूं। तो महाराज जी कहा करते थे वो भक्ति समझे जिन्होंने अपने जीवन में ये अभ्यास पहले शुरू किया। इस अभ्यास से तुम गुरु के हो जाओगे, इस अभ्यास से तुम गुरु की उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां वो तुम्हारे सारे काम करने को राजी हो जाएगा, तुम्हारी हर एक चीज मानने को राजी हो जाएगा। तो मैं हमेशा आपको दो चीज बार बार कहने की कोशिश करता हूं। जब तक बाहर का कर्म कांड नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अपने आप से सवाल नहीं पूछोगे। अगर मैं आपसे कहता हूं पैर मत छुओ, अगर आपने पैर छूने बंद नहीं किए तब तक आप अपने भक्ति का अगला कदम तय नहीं करोगे। आज आपको मालूम है हम जाएंगे गुरु जी के पास, फल ले जाएंगे, मिठाई ले जाएंगे, जाएंगे तिलक लगाएंगे, जाएंगे उनको पैर छू लेंगे, तो आपको लगेगा चार चीजें तो हमने कर ली। अगर ये चारों ही चीजें करने को ना मिले फिर तुम्हें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, अब मैं क्या करूंगा, पैर नहीं छू सकता, फल फूल नहीं ला सकता, उनको बाहर से नहीं रिझा सकता, बाहर की चीजें चाहिए नहीं उन्हें, अब क्या करूं। अब तुम्हें मजबूर होना पड़ जाएगा सोचने के लिए कि गुरु राजी रीझेगा कैसे, गुरु राजी कैसे होगा। तुम उस चीज पर आ जाओगे जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। अगर एक भी काम बार बार करते रहे तुम्हारा जीवन इसी चीज में फंसा रहेगा, बार बार बाहरी संसार के कर्म कांड में उलझे रहोगे। हुजूर कहा करते थे जो लोग मानते हैं ना कि गुरु जी के दर्शन से पाप कट जाते हैं, हुजूर कहा करते थे भगवान कृष्ण के दुर्योधन ने बहुत दर्शन किए थे, अर्जुन से ज्यादा दर्शन भगवान कृष्ण के दुर्योधन ने किए थे, फिर भी राक्षस का राक्षस रहा। उसने अपने जीवन की उस दुर्मति को दूर नहीं किया, अपने जीवन की बुराई को दूर नहीं किया। तुम्हें लगता होगा कि गुरु जी के दर्शन से काम बनता है, उनके हाथ रखवाने से काम बनता है। हुजूर कहा करते थे हाथ रखवाने से सिर्फ बाहर की चीजें तुम्हें अपने दिमाग में रहेंगी कि मेरे बाहर के काम बन जाए, तुम उसे बाहर के कामों से तोलोगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बड़े प्रेमी सत्संगी मिले, वो आए सत्संग में, कहने लगे भैया जी आपका सत्संग सुना, हम चाहते हैं आप हमारे ऊपर दया करो। मैंने कहा गुरु की दया हमेशा होती है, एक पल ऐसा नहीं जो दया नहीं करता। कहने लगे बस भैया जी आप हमारे सर पर हाथ रख दो। मैंने कहा उससे ज्यादा लाभ तो तुम्हें गुरु की याद करने से मिल जाएगा। 2-3 बार मैंने बातें कही, जाते जाते कहने लगे भैया जी जब तक हाथ नहीं रखवाते हमारे मन को चैन नहीं आता है। हमने कहा फिर तो तुम्हें अपने मन को समझाना शुरू कर देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके अपने मन को समझाओ। ये बाहरी चीजें तुम्हारे मन को साधेंगी नहीं, जितनी जल्दी तुम अपने आप को गुरु की कृपा से जोड़ने लगोगे उतनी जल्दी ईमानदार होने लग जाओगे, उतनी जल्दी गुरु भक्ति समझोगे। बुजुर्ग कहा करते थे संसार में बहुत तरह की भक्तियां हैं, बहुत तरह की पूजा पाठ जब तक नियम संयम है, आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो तुम्हें सिर्फ संसार में उलझाने वाले हैं, आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो तुम्हें धोखे में रखने वाले हैं, जो तुम्हें झूठ में रखने वाले हैं, जो सारा जीवन सिर्फ ये कहेंगे कि तुम ये बाहरी चीजों से तर जाओगे। पर गुरु भक्ति ये है, गुरु पूर्णिमा का आशय ये है तुम गुरु को अपने मन में लाने वाले बनो।
इसीलिए कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही जो मैं आपको कहता हूं। वो कहते हैं, राम नाम हृदय बसा, भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आकी पड़ी पुरानी घास। अगर उस प्रभु का नाम, उस परमात्मा का नाम तुम दिल में ले आए तो तुम्हारे जन्मों जन्मांतरों के पाप कट जाएंगे। जबान तक रह गया, तुम्हारे बाहर बाहर रह गया तो तुम्हारे जीवन में तुम लाख कोशिश करके भी जीवन नहीं बदल पाओगे। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। हुजूर कहा करते थे, वाल्मीकि हमारे महापुरुषों में बड़े पूर्ण संत हुए। उससे वाल्मीकि जी नाम दीक्षा गुरु मंत्र लेने से पहले एक भील हुआ करते थे, राहगीरों को लूटा करते थे। बाल्या नाम था उनका, बाल्या भील। अब ऐसा भील जो चोरी, बदमाशी, डाका डालना, लोगों को मारने पीटने से अपना घर भरता हो, ऐसा एक चलता फिरता चोर, एक चलता फिरता बदमाश, एक बार उसने एक महात्मा को अपने जंगल में पकड़ लिया। अब महात्मा जी जब पकड़े गए तो महात्मा जी की उसने टटोली करी, उनको खूब देखा महात्मा जी के पास क्या है। तो महात्माओं के पास क्या होता है? एक झोली में महात्मा को टटोला तो कुछ नहीं निकला, न धन, न रुपया, न पैसा, न कोई चीज। तो वो बड़ा परेशान हो गया, कहने लगा कि इस महात्मा के पास तो कुछ नहीं निकला, इसे तो नाहक ही पकड़ लिया। अब जो है बहुत दुविधा में था। महात्मा कहने लगे, इतनी देर में, बाल्या तो ये जो करता है ना, ये सारे कर्म तेरे जीवन में तुझे भोगने पड़ेंगे। तेरे जीवन में तू अकेला इन कर्मों का भागीदार होगा, ये तेरा कोई शुभ कर्म नहीं है। तो जो है बाल्या कहने लगा कि महाराज, मेरा ये कोई बुरा काम नहीं है। चोरी बुरा क्यों काम हो गया? ये तो मैं अपने घर वालों के पालन पोषण के लिए करता हूं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, अगर मैं उनके अच्छे के लिए करता हूं तो बुरा कैसे हो गया? सारी दुनिया ठग रही है, मेरे ठगे से क्या हो जाएगा? जब ये बात कही तो महात्मा जी कहने लगे, घर जा और जाकर पत्नी से पूछ एक बार, क्या वो तेरे इस दुष्कर्म में, तेरे इस पाप कर्म में भागीदार होगी? जो तू लोगों को मारता है, खून बहाता है, जब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जब कष्ट आएगा, तो क्या तेरी पत्नी वो कष्ट लेगी? क्या वो उस कष्ट को भोगेगी? जब ये बात कही तो बाल्या घर गया और घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, तुम घर कैसे पैसा लाते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अच्छे काम करके भी ला सकते हो, तुम कुछ शुभ कर्म करके भी ला सकते हो। मैंने तो नहीं कहा तुम चोरी करो, मैंने तो नहीं कहा तुम राहगीरों को लूटो, मैंने तो नहीं कहा तुम खून बहाओ। ये तुमने निर्णय किया, तुम्हें सिर्फ गलत काम करके पैसा कमाना है। तुम अच्छे काम करके कमाते, हम उसमें भी राजी हो जाते। अगर तुम्हें दुष्कर्म भोगने पड़ेंगे तो तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। ये बात सुनी, बाल्या के दिल में बहुत इस बात का झटका लगा कि मेरी पत्नी कहती है बुरे कर्म का भुगतान अकेले भोगना पड़ता है। वो वापस आया उदास मन से, दिल टूट गया था। जब वो आया महात्मा जी के पास तो महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी, अब तो जीने का कोई मतलब नहीं रहा। जिनके लिए करता था वो कहते थे, अब हम तेरे इस कर्म में शामिल नहीं होंगे। जो परिणाम भुगतना होगा तुझे भुगतना होगा। मैंने तो न जाने कितने लोगों को दुख दिया, हजारों लोगों को मारा, पीटा, खून बहाया। मैं तो अकेला भोगी बन गया, मैं तो अकेला उस भोग का पात्र बन गया। अब तो मुझे ही कष्ट मिलेगा। गुरु जी कहने लगे, एक छोटा सा काम कर सकता है तू। अगर तू राम नाम ले तो जो है तेरे जीवन में ये पाप कर्म धुल जाएंगे। अब बाल्या कहने लगा, मुझे राम नाम दे दो। गुरु जी ने उसे राम नाम दे दिया। अब उसे नाम जपने की तरीका बता दिया। बाल्या जो है राम राम जपता था। हुजूर कहा करते थे, बाल्या राम 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 जपता जपता एक ऐसा समय आया, उसने राम का रा बाद में कर दिया और राम का मां पहले कर दिया। अगर मां पहले आ जाए और रा बाद में हो जाए तो क्या हो जाता है? मरा 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 बोलने लगा। राम राम छूट गया, मरा मरा बोलने लगा। अब मरा मरा बोल करके हुजूर कहा करते थे, बाल्या की सुरत ईश्वर से जुड़ गई। अब आप सोचोगे इस बात को, मरा मरा कौन सा नाम है? अरे मरा कौन सा मंत्र होता है? राम राम तो मंत्र होता है, मरा कौन सा मंत्र होता है? मरा मरा बोलने से बाल्या को कैसे ज्ञान मिला? ज्ञान नाम से, जबानी नाम से नहीं मिलता। जबान मिलता है तुम्हारे सहज भोलेपन में, उस ईश्वर के प्रेम में डूब जाने से। जब तुम सब सोचना बंद कर देते हो, जब तुम सोचते हो मरा नाम तो होता नहीं, मरा कोई शब्द नहीं होता, मरा तो गलत शब्द है, मरा तो किसी के मरने में बोला जाता है।
ये सब सहज भाव से भूल जाओ और तुम उस ईश्वर को इतना अपना लो कि तुम नाम की चिंता छोड़ दो। इसीलिए हुजूर कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक बाल्या से वो वाल्मीकि बन गया, एक चोर से एक ऋषि बन गया, नाम में अपना प्रेम जोड़ करके, नाम रट कर नहीं। अगर मरा मरा नाम जपने से वाल्मीकि बन सकते हो तो तुम जो हजारों नाम जपते हो उस हजारों नाम जपने से तुम्हें क्या मिलेगा? मरा जपने से ही तुम्हारा काम बन जाता। फिर तो जो कहा करते थे नाम हमारे उस प्रभु के लिए भोलेपन में, उसके सहज भाव में, बिना बुद्धि लगाए उसके प्रेम में डूब जाने का नाम है। जब तुम अपने मालिक को ऐसे सहज भाव से प्रेम करते हो ना, बिना चिंता के, तब तुम्हारा काम बनता है। तो जब गुरुजी मिलते हैं ना, वो तुमसे कहते हैं सहज भाव से उस प्रभु के प्रेम में डूब जाओ, तुम चिंता ही मत करो। वो तुम्हारे अच्छे बुरे सुख दुख हजारों पाप कर्म नहीं देखता, वो तुम्हारी अच्छाई बुराई नहीं देखता, वो तुम्हारे जीवन में तुम क्या करते रहे ये नहीं देखता, वो तुम्हारा सहज प्रेम देखता है। कैसे तुम प्रेम में उसके अपने आप को भूल जाओगे। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऐसे जैसे मीरा भोलेपन में उस प्रभु के प्रेम में नाची थी, जैसे चैतन्य महाप्रभु उस प्रभु के प्रेम में नाचे थे, जैसे और महापुरुषों ने उस प्रभु के प्रेम में अपनी सुदबुद बुला दी थी, ऐसे तुम उस प्रभु के प्रेम में डूब जाओ। ऐसे नाम लो, ऐसे गुरु से जुड़ो जो तुम्हें बाहर नहीं अंदर प्रेम से जोड़ दे, जो तुम्हें अंदर भोलेपन से उस प्रभु के प्रेम में ले जाए। और ये काम जिस दिन तुम करोगे, जिस दिन तुम इस तरीके से अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे, उस दिन तुम घर बैठे रहोगे और घर बैठे तुम्हें ईश्वर दर्शन देगा। तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, तुम्हारे घर में ही वो प्रभु तुम्हारे अंतर दर्शन देकर तुम्हारा काम बनाएगा। तो सिर्फ एक काम करना है, हमने अपने आप को अपने गुरु के बताए रास्ते से अपने मन की सफाई की तरफ चलना है। मन में झांको, मन में समर्पण लाओ और प्रेम को अपने मन का आधार बनाकर जीवन जियो। तो सिर्फ इतनी चीज का नाम भक्ति है। इसके अलावा तुम दुनिया का कोई दिखावा ना करो, कोई परेशानी की बात नहीं। तुम जाकर के किसी को कुछ मत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर तुम उसे हृदय से याद नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसा शुभ दिन हमें मिला, गुरु पूर्णिमा का अवसर है। ऐसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको गुरु प्रेम खूब खूब आपके जीवन में चिंतन प्रकट हो। आप उस गुरु से जुड़कर उसके नाम को, उसकी याद करने के लिए आप हर रोज इच्छा करते हो। आप हर रोज आंखें खोलो और आपके अंदर लगन होती हो कि अरे आज मैंने नाम नहीं लिया, आज मैंने उस प्रभु की याद नहीं की, आज मैं 2 घड़ी नहीं बैठा उसके लिए। आपके अंदर ऐसी लगन होनी चाहिए। अगर कोई आपको याद दिलाए आकर के कि अरे तुमने नाम नहीं लिया, तो ऐसे नाम लेने का क्या फायदा। दूसरा तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हें भजन करना है, तुम खुद करो, तुम्हारे अंदर प्रेम हो, तुम्हारे अंदर लगन लगी हो। ऐसा आशीर्वाद स्वामी जी की कृपा से आप सबको मिले। आप इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज इतना सुंदर समय दिया। सभी भाई बहनों का धन्यवाद जिन्होंने आज का इतना सुंदर समागम रचाया। आप सबको यहाँ बुलाने का इतना सुंदर व्यवस्था हुई, आप सब लोग यहाँ आए। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, अभी एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। बोलो भैया जी महाराज की जय। महाराज 1-2 चीजें मैं आपको और बता दूं और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आपको पता है ये राजस्थान प्रवास चल रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 3-4 दिन सत्संग के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी कल अजमेर का कार्यक्रम हुआ, आज श्रीरामपुरा आपके गांव में इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। कल का कार्यक्रम सीकर में है और परसों जयपुर में स्वामी जी महाराज का बड़ा सुंदर आश्रम है, वहां पर परसों के दिन सत्संग का कार्यक्रम होगा। समय का बहुत ध्यान रखें। अगर आप कल या परसों सत्संग में पहुंचना चाहें, सत्संग थोड़ा जल्दी शुरू होता है, 9 बजे से सब सत्संग भाई बहन सत्संग और कार्यक्रम में पहुंचे तो सत्संग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। अभी कल सत्संग हुआ अजमेर में और कुछ भाई बहन 2 बजे आए और 2 बजे आकर उन्होंने देखा कि अरे सत्संग तो समाप्त हो गया, लंगर भी पूरा हो गया, सब लोग चले गए, 2-4 भाई रह गए। तो वो हमारे पास आए शिकायत करने के लिए
कहने लगे भैया जी आपने हमारा ध्यान नहीं किया, हमारा इंतजार नहीं किया। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा अरे भाई गुरुजी तुम्हारा इंतजार करेंगे या तुम जो है आ करके सत्संग के लिए अपना मन बिछा करके बैठोगे? तुम एक दिन निकाल कर आए और वो भी तुमने दुनिया भर के काम में पहले काम समय दिया, दुनिया भर की चीजें की। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, बड़ी रोचक घटना है। कानपुर के पास एक बहन जी मिली मुझे, कहने लगी भैया जी हमारा भजन नहीं बनता, हमारी भक्ति नहीं बनती। मैंने कहा कैसे करती हो भक्ति? कहने लगे भैया जी दिनचर्या तो हमारी बड़ी व्यस्त रहती है, पर जो है हम समय निकाल लेते हैं। तो मैंने पूछा कैसे निकालती हो? कहने लगे रोज सुबह उठते हैं, उठते ही पहले घर के काम याद आ जाते हैं, पहले साफ सफाई करो, तो घर में साफ सफाई करने लगते हैं। थोड़ा साफ सफाई करके हम करीब आते हैं, तब तक बच्चे जग जाते हैं, पति जग जाता है, तो जो है उसके साथ काम करने में लग जाते हैं। बच्चों का खाना पीना बनाना है, पति के लिए व्यवस्था करनी है, घर साफ सुथरा करना है। धीरे धीरे 9-10 बज जाते हैं। जब तक वो काम पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर हम काम समेटने लगते हैं। जो काम फैला समेटते समेटते 12 बज जाता है। 12-1 बजे जब हमें लगता है कि सब काम सिमट गया, फुर्सत मिल गई, तब हम जो है उस प्रभु की याद में बैठते हैं। कोई शब्द भी है ना कि फुर्सत मिले तो प्रभु मेरे घर आना, है ना? हम भी फुर्सत का इंतजार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सब काम हो जाए फिर देखेंगे। अब मैंने उस बहन को बोला, मैंने कहा कि तुम अगर ऐसे उस प्रभु को याद करती फिर तो उसे तुम्हारे घर आना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं आना चाहिए, उसे दर्शन नहीं देने चाहिए। तो उसने कहा ऐसा क्यों कहते हो भैया जी? मैंने कहा तुमने सबको याद किया दुनिया में, घर बार दुनियादारी काम काज सफाई भी कर ली, पहले सब कर लिया तुमने। तुम्हें जब फुर्सत मिली तब तुमने सोचा उस मालिक के लिए, पर जब फुर्सत मिलती तब तुम दुनिया के काम कर लेते, क्या बुरा था? पर काम पहले था, दुनिया पहले थी, मालिक बाद में था। जब मालिक बाद में है तो मालिक भी तो तुम्हें बाद में ही रखेगा ना। जब तुम पुकार करोगे कि हे स्वामी जी मैं फंस गया, मुझे तकलीफ आ गई, तो स्वामी जी कहेंगे पहले दूसरों की सुन लो फिर आता हूं। पहले तुम रो धो लो, दुख मना लो, कष्ट मना लो। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तुम भी उसे बाद में याद कर रहे हो, वो भी तुम्हें बाद में याद करेगा। तुम पहले दुनिया के काम निपटा रहे हो, जब तुम चिल्ला चिल्ला कर पुकारोगे तो वो भी दुनिया के काम निपटा रहा होगा। वो कहेगा पहले इन सबकी देख लूं, इन बेचारों ने पहले याद किया, तुमने हमें बाद में याद किया, हम भी बाद में आते हैं। तो ऐसा मत करना कि तुम उसको बाद में रखो। अगर वो बाद में है तो सोचो तुम क्या संदेश देना चाहते हो, तुम अपने आप को क्या कहते हो? मेरे लिए दुनिया की हर एक चीज पहले, काम काज कूड़ा कचरा, घर की दीवारें, घर की सफाई सब पहले है। प्रभु मेरे लिए मायने नहीं रखता, प्रभु मेरे लिए आखिरी चीज है, मेरे जीवन की आखिरी चीज, फुर्सत की चीज। बुजुर्ग कहा करते थे ध्यान रखना, अगर प्रभु पहले नहीं है तो दुनिया ही हमेशा तुम्हारे सर पर सवार रहेगी, वो हमेशा तुम्हें खींचेगी, दुख देगी, तकलीफें देगी। जब मालिक को पहले याद कर लोगे, जाता क्या है तुम्हारा? आंखें खोलो, मन मन में याद करते रहो। स्वामी जी कहा करते थे हाथ कारवल दिल यारवल। अरे खाना बना रही हो, मन में याद करती रहो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम जो है खेती खलियानी कर रहे हो, सिमरन करते रहो। तुम दुनिया के काम कर रहे हो, अपने मालिक को याद करते रहो। तुम्हारे मन में क्या होगा ये तुम्हें देखना है। तुम बाहर दुनिया के काम करो, मन मन में सिमरन करते रहो, क्या जाता है तुम्हारा? पर तुम अगर बाद में याद करोगे उस ईश्वर को, तुमने याद ही बाद में किया, तो हमारे जीवन के काम अधूरे रह जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, सत्संग बहुत सुंदर दिन होता है। उस दिन बाद में आओगे तो समझ लो तुम क्या कहना चाहते हो। जल्दी पहुंचो, सबसे पहला होना चाहिए तुम्हारा नाम। तो सत्संग का दिन हो और तुम सबसे पहले पहुंच जाओ भोर में। जब कोई सत्संग करना शुरू ही ना किया हो तो भी तुम उस मालिक की याद में दिन गुजारो। जब ऐसी भावना रखोगे तब जीवन में सत्संग फलीभूत होगा। तो कल का सत्संग है, परसों का भी सत्संग है। अगर आप वहां पहुंचना चाहें तो समय से पहुंचे। ऐसा न करना कि परसों अगर जयपुर के सत्संग में आप 12 बजे पहुंचोगे तो मैं मिलूंगा नहीं आपको, 12 बजे तो मैं आगे जा चुकूंगा। तो ऐसा मत करना कि 12 बजे मिलो, 12 बजे से पहले पहुंचना। 9 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, आप वहां समय से पहुंच जाना। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि हमारे सत्संग समाज में, हमारे प्रेमी भाई बहनों में सत्संग एक ऐसी चीज है जो आपके अनुभव से निकलती है। आप गुरु से अपने अनुभव से जुड़ते हो। जब गुरु जी आपके जीवन में कोई चमत्कार करते हैं ना, तब आप दौड़े दौड़े आते हो उसके पास, उससे पहले नहीं आते। हर एक सत्संगी जो यहाँ आज बैठा है उसने अपने जीवन में हजारों अच्छे अनुभव किए होंगे,
कभी कष्ट में, कभी बीमारी में, कभी तकलीफ में, कभी मुसीबत में, जब दुनिया लगा कि साथ नहीं देगी, तब जब आपको मदद हुई तब आप गुरुजी के पास आए, उससे पहले नहीं आए। आपने पहले खूब ढोक बजा के देखा, आपने पहले खूब तौल मोल के देखा कि भाई हाँ सही भी करेंगे कि नहीं करेंगे, पर ये चीज छुपाने वाली नहीं है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा मिल जाए, वो छुपा लो आप, तो जो है समझ लो आपने अपने जीवन में एक बहुत सुंदर चीज अपने तक सीमित रख ली और आप दुनिया की दूसरी 1000 चीजें बांटोगे। मैं हमेशा भाई बहनों से कहता हूं, या तो तुम गुरुमुख बनोगे या मनमुख बनोगे। अभी आप सत्संग से उठोगे और आप ही बाहर जाओगे तो लोग दुनिया की बातें करने लगेंगे आपसे। लोग पूछेंगे अरे भाई बीमारी, दुकानदारी, घर में क्या है, बहू बेटे ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब बातें होने लगेंगी। और जब ये बातें होंगी तो थोड़ा सा तुम भी बोलोगे। जब कोई कहेगा मेरी बहू खराब है तो तुम कहोगे अरे तुम्हारी कहां खराब है, मेरी तुमसे ज्यादा खराब है। जब आप ये बातें करोगे तो जरा सी देर में मन के साथ बह जाओगे, मनमुख हो जाओगे। हुजूर कहा करते थे मनमुख होने में देर नहीं लगती है। तुम महीने भर मनमुख रहोगे, गुरुमुख होने में तुम्हें जोर लगाना पड़ेगा, गुरु जी का सत्संग सुनाना पड़ेगा। तो तुम जब गुरुमुख होगे तभी गुरुमुखता आएगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, 4 शराबी बैठे हों, कभी देखना किसी शराबी को, जैसे 5वां आदमी आए ना तो गिलास सामने कर देते, ले भाई तू भी पी ले। ऐसा करते कि नहीं करते? तुम गुरु नाम के प्रेम रस में भरे हुए हो, 5वां आए तो गुरु की बात किया करो, गुरु की कुछ संदेश सुनाया करो, कुछ गुरु की आप बीती सुनाया करो। मैं नहीं कहता सत्संग करो, मैं कहता हूं अपने दिल की बात बताओ। अरे भाई गुरुजी हमारे ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं। जब तुम उनसे ऐसी बातें करोगे ना, तब दूसरे को गुरु का मान पता चलेगा। नहीं तो दुनिया के लोग दुनियादार बनकर रह जाएंगे। हुजूर कहा करते थे, संसार के लोग अपने व्यवसाय का बड़ा मान रखते हैं। 2 डॉक्टर मिलेंगे, वो दवा की बात करेंगे, मरीज की बात करेंगे। 2 वकील मिलेंगे, वो जो है अपने मुवक्किल की बात करेंगे, जो है मुकदमे चल रहे हैं उनकी बात करेंगे। 2 सिपाही मिलेंगे, सरहद की बात करेंगे, दुश्मनों की बात करेंगे। 2 सत्संगी मिले और सत्संग की बात ना करें तो समझ लो वो सत्संगी अपना फर्ज नहीं निभा रहा है, वो अपना दायित्व नहीं निभा रहा है। तो आपको अगर गुरुजी मिल गए तो अपने दिल से जो गुरुजी ने आपको दिया वो दूसरे को बताया करो, और बताओगे तभी जब याद रहेगी। बहुत से लोगों को तो याद भी नहीं रहता, पता भी नहीं पिछले साल गुरुजी ने क्या क्या चमत्कार किए तुम्हारे जीवन में। हो गया, मिल गया, भूल गए। तो जो कहा करते थे याद रखोगे तभी तो बताओगे, अगर याद ही नहीं रहेगा तो बताओगे किसे? हजारों काम होते जा रहे हैं, तुम भूलते जा रहे हो। जो हो रहा है उसे याद रखो, धन्यवाद दो, याद रहेगा। जब याद रहेगा तो दूसरे को बता पाओगे कि अरे भाई चिंता मत करना, हमारे जीवन में गुरु भी एक ताकत होती है। गुरु जो है अगर कृपा कर दें तो सारे कष्ट तुम्हारे जीवन में तुम एक क्षण में भूल जाओगे, पर ये तुम्हें याद रहना चाहिए, ये चर्चा करनी चाहिए। तो ये जो सत्संग का मिशन चल रहा है इस वर्ष, घर घर सत्संग, घर घर ध्यान, वो उन सत्संगी भाई बहनों के लिए नहीं है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए है। आप लोग गुरु चर्चा कम करते हो, आप लोग गुरु की बात कम करते हो, आप लोग को सत्संग सुनाना पड़ता है, आप लोग को सत्संग करना चाहिए। आप लोग साथ बैठो और गुरु की बात सुनाओ। जब आप ऐसा कुछ करोगे तो घर घर में, जिसके घर में सत्संगी नहीं है ना, वो भी गुरु जी के पास आने लग जाएंगे। बहुत सी माताएं मेरे पास आती हैं, कहती हैं भैया जी आगे की पीढ़ियां वो सत्संग से जुड़ना नहीं चाहती है। कोई शराब पीने लगा, कोई जुआ खेलने लगा, कोई जो है मनमुखी बन गया, मारपीट, खून खराबा, लड़ाई झगड़े वाला लड़का बन गया। ऐसे ऐसे हमारे बच्चे हो गए। मैं उनसे कहता हूं तुमने बनाया उन्हें ऐसा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हो जिम्मेदार। तो बहुत से भाई बहन मुझसे कहते भैया जी ऐसा क्यों कहते हो, हमने क्या किया? मैंने कहा तुम उनके सामने जीवन भर लड़ते रहे, जीवन भर तुमने एक दूसरे का सम्मान नहीं रखा, जीवन भर एक दूसरे को डांटा, एक दूसरे को गालियां दी। अभी पिछले दिनों मुझे एक भाई मिले, वो अपने घर ले गए तो जो है खाना उन्होंने परोसा हमें, खाने में मिर्च ज्यादा थी, मिर्च ज्यादा थी। उन्होंने जैसे निवाला खाया तो अपनी पत्नी पर भड़क उठे, कहने लगे अरे अरे इतना जो है तेज मिर्ची का खाना बनाया, खूब जो है जोर जोर से बोलने लगे। मैंने कहा तुमने मुझे चिल्लाते देखा? मिर्च तो मुझे